नमस्कार दर्शकों, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। इस वक्त सबसे बड़ी खबर हम आपको ग्राउंड जीरो से बता दें। आतंकी दानिश की पहली तस्वीर सामने आई है और इस पहली तस्वीर को लेकर रिपब्लिक भारत बहुत बड़ा खुलासा कर रहा है। दरअसल दानिश को आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा और पेश किए जाने के बाद एनआईए दानिश की रिमांड ले सकती है। हम इस वक्त दानिश के घर के ठीक बाहर ही मौजूद हैं और मेरे विजय संजीव थोड़ा सा आगे बढ़कर अगर आपको दानिश के घर की तस्वीर दिखाएं, क्योंकि आज यहां पर माहौल गम का है। दानिश के पिता ने परसों सुसाइड की थी और देर रात उनकी जो है वो जान चली गई थी, जिसके बाद अब परिवार में गम है। तो वहीं दूसरी तरफ आतंकी दानिश को लेकर एनआईए की टीम दिल्ली लेकर गई है और अब आज पटियाला हाउस कोर्ट में दानिश की पेशी होनी है। ये तस्वीर दानिश के घर की हम आपको दिखा रहे हैं। परिवार ने मीडिया से बात करने से बिल्कुल साफ मना कर दिया है, लेकिन रिपब्लिक भारत इस वक्त दानिश के घर पर मौजूद है और आप ये तस्वीर देख सकते हैं। यहां पर लोगों का आना जाना जो है वो सुबह से ही लगा हुआ है, क्योंकि जब दानिश और दानिश के पिता को एनआईए की टीम यहां से लेकर गई थी, उसके बाद वहां से जब दानिश के पिता को छोड़ा गया तो घर आकर उन्होंने खुदकुशी कर ली, जिसके चलते उनकी कल परसों देर शाम जो है वो जान चली गई। कल मिट्टी हुई है और उसके बाद आप देख सकते हैं घर में जो है वो लगातार आस पड़ोस के लोग जो है वो आ जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर ये है कि दानिश को आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाना है। एक एक तस्वीर रिपब्लिक भारत ग्राउंड जीरो यानी कि अनंतनाग से आप तक पहुंचा रहा है। दानिश को लेकर जो खुलासे हुए हैं उन खुलासों के जरिए आप समझिएगा। संजीव, आप तस्वीर लगातार दिखाते रहिए, क्योंकि दानिश इसी घर में रहता था और इस घर से ही दानिश को एनआईए की टीम लेकर गई थी। महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि दानिश पर जो आरोप लगे हैं, डॉक्टर आदिल जिसकी गिरफ्तारी सहारनपुर से हुई थी, वो यहां से तकरीबन 300 से 400 मीटर दूर आदिल का घर है और डॉक्टर आदिल के ही संपर्क में दानिश था। और ऐसे में ये भी जांच एजेंसियां कह रही हैं कि दानिश जिस साजिश को रच रहा था वो बहुत ही संगीन साजिश थी। ड्रोन के जरिए अटैक का प्लान तैयार किया जा रहा था। न सिर्फ प्लान बल्कि वो इस प्लान को एग्जीक्यूट करने की पूरी तैयारी लगभग कर चुका था और यही वजह है कि जांच एजेंसियों ने दानिश को इस अनंतनाग वाले इस घर से परसों उठाया है। मेरे विजय संजीव एक बार अगर आपको तस्वीर दिखाए तो ये रास्ता जो है वो दानिश के घर जाता है, जिस दानिश को एनआईए की टीम ने परसों यहां से उठाया था। देखिए, अब तमाम लोग जो हैं वो दानिश के घर से लौट रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। चाचा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूसुफ। अच्छा, दानिश के ऊपर जो आरोप लगे हैं, इन आरोपों पर आप क्या कहेंगे? हमें खाली इतनी ही पता है कि दानिश एक स्कूल बच्चा है, वो कॉलेज में पढ़ रहा था। दानिश के ऊपर आरोप ये लग रहे हैं कि वो आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा था और डॉक्टर आदिल के संपर्क में था। हम वो नहीं जानते, इस बारे में आपको कोई जानकारी है? नहीं जी। कब से इस बात को जानते हैं? वो हमारा लेबर है, हमसाया। देखिए, बिल्कुल हम इस वक्त डॉक्टर आदिल के घर के ठीक बाहर मौजूद हैं और डॉक्टर आदिल वही शख्स है जिसको सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया है जांच एजेंसियों के द्वारा। डॉक्टर आदिल के घर के बाहर एक पोस्ट ऑफिस से एक पोस्ट आई है और इस पोस्ट में आप देख सकते हैं इन्होंने अप्लाई किया था पासपोर्ट को लेकर और पासपोर्ट एप्लीकेशन उनका रिजेक्ट हो चुका है। जिस एप्लीकेशन को लेकर पोस्ट ऑफिस के जो मेंबर हैं वो इस वक्त यहां पर पहुंचे हुए हैं और इस पोस्ट को देने के लिए आए हैं। डॉक्टर आदिल को लेकर ये दरअसल पोस्ट है और आप देख सकते हैं नाम डॉक्टर आदिल आमिर के नाम से ये पोस्ट जो है वो आया हुआ है और पासपोर्ट को लेकर इन्होंने अप्लाई किया था। यानी कि पासपोर्ट को लेकर एप्लीकेशन उसी सिचुएशन में रिजेक्ट होता है जब पहले से ही आपका पासपोर्ट बना हो, आप कोई नया पासपोर्ट जो है वो डालने के लिए एप्लीकेशन दे, ऐसी परिस्थिति में आपका जो है वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। यानी कि वो तमाम कोशिशें थी पासपोर्ट के जरिए भी यहां से क्या ये विदेश भागने की कोई नई कोशिश थी, इसको लेकर भी अब लगातार जांच एजेंसियां आगे की जांच पड़ताल कर रही हैं। विजय संजीव के साथ में वैभव मिश्रा, रिपब्लिक भारत, अनंतनाग।